राजस्थान में एक भक्त हो गए, बड़े महान, अपना मन ईश्वर में लगाने वाले। उन भक्त का नाम था कूबा कुंभार, अति प्रेमी भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम पुरी था। इन भक्त पति पत्नी में लोभ नहीं था पैसे का, मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, एक दूसरे के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। महीने भर में केवल 30 बर्तन मिट्टी के बनाते ताकि अधिकांश समय भगवान के नाम, जप, कीर्तन और सेवा में हो सके। इतने से अपना गुजारा हो जाता है बस, तो बाकी का समय उसमें क्यों लगाएं। जबकि लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाते हैं। आवश्यकताएं बढ़ाते जाते तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए वो अपना टाइम बहुत देते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, थक जाते हैं, ज़्यादा काम करके थक जाते हैं, तो फिर बाकी का समय जो मिला उसमें सो जाते हैं, तो उनको साधना करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए अपने को एक काम ये करना होगा, मेरा ऐसा विचार है कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कम की जाए, अपना व्यक्तिगत खर्च कम किया जाए। तो साधना के लिए, भजन के लिए टाइम निकाल पाएंगे, क्योंकि आवश्यकताएं कम होगी तो खर्च कम तो अर्थ उपार्जन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। भजन में लगे, भजन में आदमी होशियार हो जाए। जबकि लोग और सब गांव में होशियार हो जाते हैं, पर जब करने बैठते तो नींद आ जाती, कईयों को, सबको नहीं पर कईयों को आती। भजन में आतुरी कीजिए, जगत में जीवन थोड़ा। तो पति पत्नी दोनों अतिथि कोई आते तो उनकी सेवा करते, और गरीबी में भी प्रसन्न रहते थे। मानो कबीर जी के वचन उनके जीवन में थे, कर गुजरान गरीबी में। ज्यादा आडंबर में उनको रुचि नहीं थी कि हम कोई बढ़िया मकान बना के किसी को प्रभावित करें। नहीं, कोई उनको कुछ कह देता, अपमान कर देता, तो भी भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या हो गया, शब्द गया आकाश में, अपना क्या। किसी ने कुछ शब्द कहे और उन शब्दों को सत्य मानकर हम दुखी होते रहे, उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कह दिया। कह दी तो कह दिया। गुरुदेव ने जो कहा है वो बात, वो वचन ध्यान में रखा जाए। पति पत्नी बड़ी सेवा करते थे। एक बार गांव में 200 भजनानंदी साधुओं की, भक्तों की मंडली आई, महात्मा गण आए 200, और भोजन किसी ने किया नहीं था। सुबह से यात्रा में निकले थे, दोपहर को पहुंचे, भोजन किया नहीं है, क्या करें। हालांकि गांव में कई धनवान लोग भी थे, पर किसी ने सामने से आकर सेवा की भावना नहीं जताई कि महाराज महात्मा लोग आए हैं, चलो इनके भोजन की व्यवस्था हम कर देते हैं। कोई नहीं आया, बल्कि सब ये कहने लगे कि अरे वो है ना, वो कूबा कुंभार, वो खूब सेवा करता है, उसको बोल दो वो इन साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर देगा। कोई तो निंदक थे नगर में, वो ऐसा बोलने लगे, भाई शायद ये सब लोग तांत्रिक हैं, ये तो जादू टोना करने वाले हैं, इनको क्या भोजन कराना। हटो महाराज आगे जाओ। किसी ने ऐसा सोचा कि अब वो जो कूबा कुंभार है उसको मजा चखाने का यही मौका है। सभी लोगों ने मिलकर, ऐसे लोगों ने कूबा जी के घर का पता उन महात्माओं को दे दिया। महात्मा तो भगवान नाम कीर्तन करते करते चले जा रहे थे। श्री हरि शरणम, 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 श्री हरि शरणम।
श्रीहरि शरणं 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 सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्रीहरि 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 शरणं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महात्मा लोग भजन कीर्तन करते करते चले जा रहे हैं। वहां घर में पति पत्नी के कानों में 200 महात्माओं के मुंह से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा था। बहुत जोर से आवाज आ रही थी हरि नाम की। भगवान का नाम जो कानों में पड़ा वो भी भजनानंदी साधुओं के मुंह से निकल रहा था। पति पत्नी दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और ये दोनों भी संतों के साथ सुर मिलाकर गाने लग गए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं अब महात्मा लोग कीर्तन करते करते उस कुबा कुंभार के घर के बहुत नजदीक आ गए। पति पत्नी दोनों आरती का दीप जलाकर चंदन आदि लेकर बाहर आ गए। संतों को तिलक करके उनको प्रणाम किया। भजनानंदी महात्मा थे। महात्माओं ने कहा, बहुत सुंदर तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी भावना हमने सुनी थी, पर आज हम प्रत्यक्ष देख रहे। दोनों पति पत्नी बहुत आनंदित हुए। संतों को बिठाया, कीर्तन होने लगा। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्रीहरि शरणं श्रीहरि शरणं सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं संत कीर्तन कर रहे हैं
पति ने अपनी पत्नी को कहा कि इनको भोजन तो कराना पड़ेगा, पर अपने पास घर में सीधा सामान नहीं है। चलो मैं देखता हूं, किसी से उधार लेकर आता हूं, पैसे तो अपने पास है नहीं। वो निकल पड़े कुबा कुंभार, पर कोई भी व्यापारी उनको उधार देना नहीं चाहते थे। अब इस भक्त को हुआ कि हे हरि, तेरे नाम का भजन करने वाले 200 महात्मा आए हैं, और क्या मैं उन महात्माओं को भोजन नहीं करा पाऊंगा एक टाइम? इसके दिल से भी यही पुकार निकल रही थी, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। कुबा कुंभार हरि सुमरण करते हुए आगे चले जा रहे हैं भक्तराज। एक व्यापारी ने सोचा कि ये गरीब तो है, पर वचन का बड़ा पक्का आदमी है। तो उसने कहा, भगत जी, यदि आप दोनों पति पत्नी मिलकर बिना और किसी मजदूर का सहारा लिए मेरे खेत में एक कुआं खोदने का वचन दे दो, तो मैं सीधा सामान दे सकता हूं और किसी का सहारा नहीं लोगे। मैं और पैसे नहीं दूंगा, सीधा सामान दे रहा हूं, कुआं पूरा तैयार करना है। भक्त ने सोचा काम तो कठिन है, पर कोई बात नहीं, सेठ जी कर देंगे। आप मुझे 200 महात्मा खा सके इतना सीधा सामान, आटा, दाल, चावल, मसाला, घी आदि दे दो। दे दिया। भक्त बहुत राजी हुए कि कर लेंगे काम, क्या हो गया, महात्मा लोग भोजन तो कर लेंगे। भक्त प्रसन्न होते हुए घर लौटे हैं। भोजन बनना शुरू हुआ। महात्मा कीर्तन में मस्त है। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम। सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। भोजन बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया और संतों को बिठाकर पंगत लगाई गई। सभी भजनानंदी साधुओं ने हरि हरि करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण किया और उस पति पत्नी को आशीर्वाद देते हुए महात्मा लोग वहां से विदा हो गए। अब वचन दिया था कि कुआं तैयार करना है। पति पत्नी दोनों लग गए उस व्यापारी के खेत में कुआं खोदने के लिए। अति परिश्रम हुआ। दोनों पति पत्नी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेहनत करके पानी आए उतनी तक तो खोद डाला। पत्नी बाहर थी, पति अभी अंदर ही थे। अंदर कुएं में से कुछ काम कर रहे थे, परंतु रेतीली दीवार, रेतीला किनारा, रेतीली जमीन होने से कुआं ढह गया। पत्नी बाहर है और वो भक्त कुबा जी वो मिट्टी में अंदर ही धंस गए, फंस गए। पत्नी के दिल पर क्या बीती होगी सोचो। लोगों ने सोचा, क्योंकि पत्नी चिल्ला रही थी मेरे पति को बचाओ, लोगों ने सोचा कि पूरा कुआं भर गया, रेती ढह गई, फिर से खोदेंगे तो काफी टाइम लगेगा और इतनी देर में तो वो अंदर जीवित रहेगा भी नहीं।
उसकी पत्नी को समझाया कि अब इनकी यहीं समाधि समझो, क्योंकि मेहनत करके खोदेंगे कितना टाइम लगेगा और इतनी देर वो जीवित रह पाएगा, हम नहीं मानते। लोगों ने पत्नी को समझाकर, पत्नी भी अकेली क्या करती, बेचारी अकेली रह गई थी, सो उसने भी अपने मन को मना लिया। घर पर वो भी बिना खाए पिए भगवान के नाम सुमिरन में रहने लगी। दिन बीतने लगे, थोड़ा सा दूध आदि ले लेती पत्नी, पर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। भगवान के नाम में तल्लीन रहती थी। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, बरसात की ऋतु आई। बच्चा खुचा जो थोड़ा खड्डा था वो भी मिट्टी और कीचड़ बहकर आ जाने से एकदम समतल हो गया। पत्नी को हुआ, ऐसा तो क्या हुआ आखिर, हमने तो भजनानंदी महात्माओं की सेवा ही तो की थी, फिर भी प्रभु मैं तुझसे शिकायत नहीं करती, मेरे पति जहां भी हैं आप उन पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझसे अपनी भक्ति मत छीनना प्रभु। भक्ति गई तो सब चला गया, श्रद्धा गई तो सब चला गया। इस प्रकार वो पत्नी भी भाव विभोर होकर भगवान को प्रार्थना करती थी। एक बार की बात है, कुछ यात्री तीर्थ यात्रा करते हुए, वो जमाना पैदल यात्रा का था, यात्री लोग भी धर्मात्मा थे, तीर्थ यात्रा करते करते उधर से निकले। यात्री भी भगवान नाम सुमरन करते हुए जा रहे थे। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम यात्री कर रहे थे। ईश्वर ने योग कुछ ऐसा बनाया कि यात्री भी उसी जगह से पसार हो रहे थे जहां रेतीला भाग ढह जाने से भक्त कुबाजी दब गए थे। उसी एरिया से वो यात्री पसार हो रहे थे। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। कीर्तन करते करते भक्त वहीं पर सोचा कि अब शाम हो गई है, रात को कहां यात्रा करेंगे, आज की रात हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। जहां वो रेतीला भाग ढह जाने से भक्त कुबाजी अंदर ही रह गए थे। लोगों ने तो उनको मृतक जान लिया था। बारिश के दिनों में जो थोड़ी बहुत जगह थी वो भी मिट्टी वाला पानी, कीचड़ वाला बहकर आने से वो भी पूरा समतल हो गया था। उसके पास ही वो तीर्थ यात्री भगवान नाम कीर्तन करते करते सो गए।
सुबह जल्दी तैयार हो रहे थे वो आगे जाने के लिए। अचानक सब भक्तों को उस भूमि के भीतर से दिव्य भगवान नाम की आवाज आई। एक को आई, दूसरे को आई, दूसरे ने तीसरे को कहा कि कुछ आवाज आ रही है। बोले हां। दूसरे ने तीसरे को कहा। सब चौंके कि आवाज भूमि के अंदर से आ रही। सबको लगा कि ये कैसे भूमि के अंदर से आवाज आ रही है। और यही श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। सभी भक्तों को, यात्रियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भूमि के अंदर से कैसी आवाज आ रही। गांव वालों को ज्यों-ज्यों पता चलता गया, गांव वाले भी खबर पाकर दौड़ते दौड़ते आने लगे। भक्त की पत्नी को पता चला, वो भी भागी भागी आई और अंदर से सतत भगवान के नाम की आवाज आ रही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। सबकी आंखों से भक्ति भाव के आंसू बहने लगे। राजा को पता चला, राजा दौड़े दौड़े आए, सैनिकों को बुलाया, आओ देखा न ताओ। राजा ने कहा जल्दी यहां से मिट्टी हटाओ। मिट्टी हटाते गए, ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों भगवान के नाम की आवाज और स्पष्ट आने लगी, खुलकर आने लगी। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं। राजा ने कहा खूब सावधानी से काम करना। सबके दिल की धड़कनें मानो रुक गई थी कि अब कैसा दृश्य देखने को मिलेगा। सैनिक और दूसरे लोग लग गए मदद में, खूब सावधानी से मिट्टी हटा रहे। ज्यों-ज्यों मिट्टी हटती जा रही है, त्यों-त्यों आवाज और स्पष्ट आ रही है। देखने वाले आश्चर्यचकित थे, क्या होगा। हटाते गए, मिट्टी हटाते गए। बाहर जो खड़े थे लोग, वे भी सब ज्यों-ज्यों आवाज अंदर से आवाज हरि नाम की आ रही थी, गांव वाले भी सुर मिलाकर कीर्तन कर रहे थे भगवान का नाम। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं सद्गुरु शरणम,
सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि 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 शरणं। मिट्टी हटाते गए। जब मिट्टी हटाई तो देखा एक परत सी है गहराई में। थोड़ी सख्त है। उस सख्त तह को जब हटाया गया तो अंदर का दृश्य देखकर सब ने भगवान के नाम की जय जयकार की। अंदर भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति थी और भगवान की मूर्ति के सामने भक्त कुबा जी सुरक्षित बैठे थे और गा रहे थे, श्री हरि शरणं 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 सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं। सब गदगद हो गए, पर ज्यों ही लोगों की नजरें पड़ी त्यों ही भगवान का जो श्री विग्रह था वो अंतर्धान हो गए। भगवान का विग्रह अचानक लोगों की दृष्टि से ओझल हो गया। पर कुबा जी वहीं के वहीं थे। उनको आदर सहित और संभाल कर ऊपर लाया गया। सबने भक्त के चरणों में प्रणाम किया। पत्नी भी प्रसन्न हो गई। पूरे गांव के लोग गदगद हो गए कि कैसी है भगवान की महिमा और कैसी है भगवान की शरणागति की महिमा। श्री हरि शरणं 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 सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं श्री हरि 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 शरणं। नित्योत्सवं भवत्येषां नित्यं श्रीनित्यमङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनो हरि। जहां भगवान के नाम का जप कीर्तन अनन्य भाव से होता है वहां नित्य उत्सव रहता है। नित्योत्सवम भवत्येषाम, जिस जगह पर भगवान नाम कीर्तन जप होता हो वहां तो नित्योत्सवम भवत्येषाम नित्य श्री नित्य मंगलम।